शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आज फिर एक बार बहुत सारे लोगों का भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास फिर से हिल गया होगा। पिछले साल अक्टूबर में जब अयोध्या का फैसला आया था, तब भी ऐसा हुआ था और उसके बाद कई और फैसले आए हैं जो लगातार हमारे विश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं न्याय व्यवस्था के संबंध में। लेकिन आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के संबंध में, वो और भी ज़्यादा दुखदाई है, परेशान करने वाला है। अदालत ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के मामले में जो मामला चल रहा था कि उसके पीछे एक आपराधिक षड्यंत्र था और ये मामला 49 लोगों के खिलाफ चल रहा था, जिनमें से 17 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। 32 लोग, जिनमें LK आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह वगैरह थे, सब बेगुनाह हैं, उनको बरी कर दिया है। यानी इस तरह की कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के मामले में, ऐसा कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है, अपने जजमेंट में कहा है। यही नहीं, उसने ये भी कहा है कि इन नेताओं की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत, ऐसा बयान नहीं दिया गया जिससे कार सेवकों को भड़काया गया हो, उकसाया गया हो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए। यानी बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, वहाँ पर दिन दहाड़े लोगों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर फावड़े चलाए, गैंती चलाई, सब्बल चलाए, दिन भर में उसको गिरा दिया गया, ढहा दिया गया। लेकिन हमारी अदालत को ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ कैसे है। उसने जो भी सबूत आए उसके पास, उनको अपर्याप्त मान लिया और सबको बरी कर दिया। सवाल उठता है, जब इतनी बड़ी घटना हुई जिसे भारत के माथे पर एक कलंक की तरह देखा गया, इस हादसे को ये कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ये बहुत दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। LK आडवाणी ने खुद कहा कि ये मेरी पूरी करियर का सबसे दुखद दिन था। ऐसे में ये इतनी बड़ी घटना को 28 साल तक सुनवाई करने के बाद जज महोदय ने खारिज कैसे कर दिया? वो कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पाए? क्या सबूतों को देने में CBI की तरफ से कोताही हुई? क्या उसने पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए, पर्याप्त गवाह प्रस्तुत नहीं किए, या फिर हमारे जज महोदय उसे देख पाने में नाकाम रहे, देखने की कोशिश नहीं की, या देखकर भी अनदेखा कर दिया? ये ऐसे सवाल हैं जो निश्चित रूप से एक बार फिर से हमारे दिमागों को मथ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को जिस तरह से ढहाया गया, वो ऐसा नहीं था कि अचानक की घटना लगे, जैसा कि संघ परिवार के नेतागण कहते रहे हैं, BJP के नेतागण कहते रहे हैं। जो पत्रकार 50 सैकड़ों की तादाद में वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो पूरे घटना का ब्यौरा दिया है, उन्होंने लगातार उस घटना को वॉच किया है, वो बताते हैं कि ये पूरी घटना निश्चित रूप से सुनियोजित थी। इसकी पहले से योजना बनाई गई थी, क्योंकि इतने बड़े ढांचे को अचानक ढा देना दिन भर में संभव ही नहीं था। और जिस तरह के हथियार, उपकरण उसको गिराने के लिए इस्तेमाल किए गए, वो निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से ही लाए गए थे और ये अचानक होने वाली घटना नहीं थी। ये तो तय है कि ये बाबरी मस्जिद को ढहाने का पहले से ही कार्यक्रम बन चुका था, और कोर्ट का ये कहना कि अराजक तत्व या समाज विरोधी तत्वों ने ये काम कर डाला था, ये असंभव सा प्रतीत होता है। जब इतनी बड़े नेताओं की एक मंडली वहाँ मौजूद हो और वो कुछ चंद असामाजिक तत्व ये कर डालें और उनके अनुशासित कारसेवक इसे रोक ना पाएँ, तो ये बड़ा ही कहना चाहिए अटपटा लगता है। ये कोई तर्क संगत बात नहीं लगती है। तो निश्चित रूप से भले ही संघ परिवार कुछ भी कहे, लेकिन ये एक सुनियोजित कार्रवाई थी, षड्यंत्र था इसके पीछे, और इस षड्यंत्र के बहुत सारे आयाम हैं जो बार बार हमें बताए जाते रहे। जो पत्रकारों ने बताया वो एक था। दूसरा, आप देखिए कि BJP के नेता इस तरह के बयान देते रहे हैं, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये उमा भारती का रिकॉर्डेड बयान है, उन्होंने दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन पहले लखनऊ की सभा में कह चुके थे कि समतल करना होगा। इशारे इशारे में उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने का एक तरह का संदेश दिया था उस मीटिंग में।
तो ये बार बार और तमाम नेता आप देखिए उस समय के इन बयानों के, चाहे उमा भारती हों, साध्वी रितंबरा हों, विनय कटियार हों, बजरंग दल के नेता हों, तमाम लोग बहुत ही भड़काऊ किस्म के बयान दे रहे थे और उससे कारसेवकों के अंदर एक उन्माद पैदा किया जा रहा था और जाहिर है कि उसको उस दिशा में ले जाया जा रहा था जहां पर बाबरी मस्जिद को गिराना तय था। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे उस समय, उन्होंने भी जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए केंद्रीय बल भेजा गया था उसे भी घटनास्थल पर जाने से रोक दिया। जो तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी बाबरी मस्जिद को, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये सरकार मिली हुई थी, राज्य की सरकार मिली हुई थी, संघ परिवार मिला हुआ था और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि केंद्र की जो नरसिम्हा राव सरकार थी या कम से कम नरसिम्हा राव भी इसमें शामिल थे। तो ये मिली जुली हरकत थी और तयशुदा ढंग से इसको अंजाम दिया गया था। इसमें कोई बहुत किंतु परंतु नहीं है। अब अदालत ने किस ढंग से देखा, सीबीआई ने किस ढंग से सबूतों को रखा, या सीबीआई से कोई चूक है हुई है या अदालत से कोई चूक हुई है, या फिर एक पूरा ऐसा राजनीतिक वातावरण बन चुका है हमारे देश में जहां पर एक ही तरह के न्याय की गुंजाइश रह गई है और वो है कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदुत्ववादी तबका है, उसकी मर्जी के हिसाब से अब न्यायालय भी फैसले सुनाएंगे। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। ये दुखद स्थिति इसलिए भी है कि ये हमारे लोकतंत्र की आधार पर ही चोट कर रहा है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र न्याय पर टिका होता है और अगर न्याय पर विश्वास कमज़ोर होता है तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होता है। और हम ये न भूलें कि पिछले साल ही जब अयोध्या मामले पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर भी ढेरों सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि वो फैसला भी दरअसल सिर्फ फैसला था, उसमें इंसाफ नहीं था। और ये जो फैसला आया है ये भी केवल फैसला है, इसमें इंसाफ कहीं नहीं दिख रहा है। इंसाफ किन के लिए? इंसाफ उसके लिए जो दूसरा पक्ष था। दूसरे पक्ष को हमेशा इग्नोर किया गया, अनदेखा किया गया। पिछले वाले फैसले में भी पूरी पूरी ज़मीन एक तरह से उठाकर एक पक्ष को सौंप दी गई, जबकि ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं थे जो ये साबित करते हों कि दूसरा पक्ष सही है। तो एक तरफा फैसला वो भी था और उस पर भी न केवल दूसरे समुदाय ने सवाल खड़े किए, बल्कि सवाल खड़े किए गए न्यायविदों द्वारा, पूर्व जजों के द्वारा सवाल खड़े किए गए और उस पूरे फैसले को गलत बताया गया। ये फैसला भी उसी तरह का फैसला है जिसमें अदालत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने वाली चीज़ों को भी, उससे भी नज़रें फेर ली हैं, ऐसा दिखता है। निश्चित रूप से ये उस दूसरे समुदाय को बहुत हर्ट करेगा, उनको एक और घाव दे जाएगा कि इस भारत में, आज के भारत में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती अदालतों में, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता है। ये एक संदेश जो बहुत अप्रिय किस्म का है वो इस पूरे फैसले से निकल कर गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आगे क्या होगा ये देखने की बात है। सीबीआई क्या ऊपरी अदालत में जाएगी, इसको चैलेंज करेगी? इसकी संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है और उस तोते को केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से रटने के लिए, गाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सीबीआई को जब तक ऊपर से इशारा नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। और ऊपर से इशारा क्यों देगा, क्यों देगी सरकार कि वो ऊपरी अदालत में चैलेंज करें? क्योंकि उसका तो एजेंडा ही यही था कि इन लोगों को छुड़ाना है, दोष मुक्त करना है, क्योंकि इसी से उनकी कार्रवाई सही साबित होती जाएगी, अन्यथा उस पर सवाल निशान लग जाएंगे। संघ परिवार पर एक कलंक का टीका लग सकता है, बीजेपी पर कलंक का टीका लग सकता है कि उसने एक ऐसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया, उसके बड़े बड़े नेता इसमें दोषी पाए गए। अगर ये इस तरह का फैसला आता तो ये पूरी पार्टी पर एक बहुत बड़ा दाग हो जाता। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ये कतई नहीं चाहेगी, बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी, संघ परिवार ये कतई नहीं चाहेगा। इसलिए बहुत कम संभावना है कि सीबीआई इस फैसले को चैलेंज करेगी। दूसरे कोई चैलेंज कर सकते हैं, कितना वो इसमें वो आगे बढ़ेंगे इसकी भी संभावना कम ही है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जैसे अब इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए जो भी फैसला आया है, लेकिन
और जब पिछले साल अयोध्या का फैसला आया था तब भी यही कहा गया था। लेकिन ये जब सारे फैसले एक ही पक्ष में जाते हैं तो आप दूसरे पक्ष से ये उम्मीद करते हैं कि आप इसे ऐसे ही स्वीकार कर लीजिए, जबकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये जो पूरा विमर्श है, ये नैरेटिव दरअसल गलत है, एक तरफा है और बहुसंख्यक समाज के तरफ झुका हुआ है। इसलिए ये मान लेना कि सब लोग इन फैसलों को वैसे के वैसे स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल संभव नहीं। बल्कि न केवल दूसरा समुदाय या दूसरा पक्ष, बल्कि वो लोग भी जो कि न्याय चाहते हैं, फैसला नहीं चाहते हैं और न्याय की कसौटियों पर वो फैसला सही साबित हो, उस फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो इस फैसले पर भी इसीलिए प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से चूंकि बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपराध माना है और उस अपराध के जो कसूरवार हैं, अगर उनको दंड नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये मामला रफा दफा किया गया है, इस पर पानी फेर दिया गया है और लीपापोती की गई है, लेकिन न्याय नहीं हुआ है। तो माननीय अदालत, मीलाड, आपने जो भी फैसला सुनाया है वो इंसाफ नहीं दे रहा है। ये एक पक्षीय फैसला है और निश्चित रूप से न्याय की कसौटियों पर कतई खरा नहीं उतरता है। और ये जो भारत का न्यायिक इतिहास है उसमें एक और ऐसा फैसला जुड़ गया है जो हमेशा प्रश्नांकित किया जाएगा, उस पर सवाल खड़े होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और महत्वपूर्ण मसले पर अपने विचार रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।